जुलाई और सीटेट का जो पेपर 2 है वो कंप्लीट हो चुका है और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 2 की जो सीडीपी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, उसके क्वेश्चन आंसर को हम यहाँ पर डील करेंगे। तो मेरे पास है पार्ट आई, तो आप क्वेश्चंस को देखिएगा, हो सकता है कि आपका जो सेट हो उसमें क्वेश्चन आगे पीछे हो, पर क्वेश्चन यही होंगे सारे। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट टीचर शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग टीचर शुड रिस्पेक्ट द teacher should respect the individual differences among learners and adapt their तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टीचर शुड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर एंड अडेप्ट देयर टीचिंग टू कैटर टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट। तो इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि जो टीचर है उसको बच्चों की जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको मद्देनजर रख के ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मतलब हर एक बच्चे की अलग अलग नीड्स है तो उसको कैटर करना जरूरी है। सेकंड जो रीजन है क्या रखा है, कोलैबोरेशन, ग्रुप वर्क एंड इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट्स शुड बी अवॉइडेड। नहीं, अवॉइड नहीं करना चाहिए, हमें बच्चों के बीच में कोलैबोरेशन और इंटरेक्शन को बढ़ावा देना चाहिए। तो आपका जो रीजन है, रीजन आपका सीधा सीधा क्या हो गया, रीजन आपका सीधा सीधा हो जाएगा गलत। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा, रुकिए, ठीक है, तो ये रीजन तो बिल्कुल गलत है पर जो आपका असर्शन है वो ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, अ की कॉमनैलिटी इन पियाजे एंड वाइगोस्कीज थ्योरी, कि पियाजे और वाइगोस्की जो थ्योरी है उसके अंदर कॉमन चीज क्या है। ठीक है, तो आप देखोगे कि इनकी दोनों किसकी बात करते हैं कि बच्चा जो है वो एक्टिव लर्नर है, वो खुद ही अपनी नॉलेज को क्रिएट करता है। तो इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर आवर लर्निंग, तो ये हम कॉमनैलिटी देख, मतलब ये दोनों में कॉमन विचार देखने को मिलता है इसके अंदर, पियाजे और वाइगोस्की के अंदर। तो इसका जो आपका अगर करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ये सेकंड, सॉरी सेकंड नहीं, फर्स्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का हो जाएगा फर्स्ट, इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब कल्चरल रिस्पॉन्सिव टीचिंग टू कैटर डाइवर्स ग्रुप। तो इसके अंदर क्या होगा, आपका जो ऑप्शन 1 है ये भी आएगा, इंटेंशनली होती है जो होती है, और ये एडेप्टिव होती है, बिल्कुल ये भी ठीक है, ये डिफ्रेंशिएटेड होती है, ये भी ठीक है, बट ये स्टैंडर्डाइज है। ठीक है, ये कहना काफी हद तक सही नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो ए बी सी आपका कहाँ दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, 1 के अंदर थर्ड का हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर थर्ड का आपका हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, हाउ हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। तो मतलब जीन पियाजे ने कैसे बताया कि बच्चे एडल्ट से कैसे डिफरेंस है। तो जीन पियाजे बोलता है कि चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली क्या होती है, डिफरेंट होती है फ्रॉम एडल्ट्स। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो 1 है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ का भी क्या हो जाएगा आपका 1। चलिए आगे समझते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका, यू आर अ टीचर हु वांट टू हेल्प योर स्टूडेंट डेवलप मेटाकॉग्निटिव स्किल्स। ठीक है, मतलब वो उनकी थिंकिंग, मतलब मेटाकॉग्निटिव, मतलब उसको अच्छे से उनका जो मानसिक विकास है वो और बेहतर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी इज मस्ट लाइकली टू फोस्टर दिस टाइप ऑफ थिंकिंग। तो जो क्वेश्चन फिफ्थ है उसका जो आपका आंसर होगा वो जाएगा आपका 4, इंकरेजिंग स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस। कि बच्चों को ये बोला जाए कि भाई जो आप खुद पढ़ रहे हो, मतलब आपने जो पढ़ रहे हो और आपकी जो थिंकिंग है आप उसका रिफ्लेक्शन करो, उसके बारे में सोचो। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 आपका। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। ठीक है, तो क्वेश्चन जो 6 था उसका आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटररिलेटेड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। चलिए अगला समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ टीचर आस्क, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपका, इसका सीधे सीधे मैं आपको आंसर बताता हूँ, वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, आप पढ़ सकते हो उसको। इसमें बोला गया है कि अ टीचर आस्क हरसेल्फ, हाउ कैन आई प्रोवाइड एक्सपीरियंस that require student to classify different types of object in the environment and analyze their classification schemes। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा 7 का फर्स्ट, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अपने गार्डनर को पढ़ा होगा तो उसने 8 टाइप की इंटेलिजेंस बताई, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। फीडबैक टू द स्टूडेंट इन अ क्लासरूम इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, मतलब इफेक्टिव होता है कब होता है, तो ये होगा इट ऑक्योर ड्यूरिंग एज वेल एज आफ्टर द लर्निंग एक्टिविटी। तो जब हो रही एक्टिविटी हो रही है, लर्निंग हो रही है, तब भी फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है और उसके बाद भी। तो 8 का आपका हो जाएगा आंसर 4। चलिए आगे समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो अगर मैं सबके मतलब वो रीज़न बताते रहूँगा तो हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबी बन जाए, तो मैं कोशिश करूँगा जहाँ एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है वहीं दी जाए। ठीक है, अन्यथा ना दी जाए। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, जो 10वां है उसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है आपका फर्स्ट, कि चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इमोशन पर्सनैलिटी एंड सोशल रिलेशनशिप टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साइको सोशल डेवलपमेंट। कुछ बच्चों को लगेगा कि ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, बट नहीं, ये साइको सोशल डेवलपमेंट है। चलिए आगे समझते हैं। कंस्ट्रक्टिव टीचिंग लीड टू डैश लर्निंग बाय स्टूडेंट, तो क्या होगा? डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। आगे समझते हैं। जो 12 है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका आपका आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका फर्स्ट। प्रोग्रेसिव लर्निंग में क्या होता है? नॉलेजेबल एंड मीनिंगफुल मेकर्स। जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपनी नॉलेज को खुद क्रिएट करते हैं, या कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं, वो अपनी नॉलेज के खुद ही। ये बोला गया। क्वेश्चन नंबर 13 को समझता है। जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्प्लीकेटेड दैट, ये क्या बताती है? तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है उसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट, कि कैरिकुलम शुड बी डिजाइन कीपिंग चिल्ड्रंस एज ग्रुप एंड स्टेज इन माइंड। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ड्यूरिंग एडोलेसेंस प्रेशर, ये वाला जो है इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो जेंडर है वो सोशली कंस्ट्रक्टिव है, बायोलॉजिकली नहीं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें जो रीजन है वही क्या होगा? आपसे सीधा आपका ये रीजन आपका गलत हो गया। ये क्या बोला है? जेंडर एंड जेंडर रोल्स आर डिटरमाइंड बाय बायोलॉजिकली। सेक्स होता है बायोलॉजिकली, जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टिव होता है। तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका इसका ठीक हो जाएगा, मतलब ए असर्शन ठीक है। तो अगर आप इसका करेक्ट आंसर देखोगे तो वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, 14 है सर, 15 का आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। 16, जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है फर्स्ट। ठीक है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। इसमें क्या बोल रखा है? नॉलेज प्रोडक्शन इज एन इनएक्टिव प्रोसेस, मतलब जो नॉलेज हम गेन करते हैं वो इनएक्टिव प्रोसेस है, उसमें इंगेजमेंट नहीं होती। इंगेजमेंट कर रहे हो, ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हो, वो हिंड्रेंस है। तो ये बिल्कुल बात गलत है। ऑप्शन नंबर ए असर्शन ठीक है, टीचर शुड इंकरेज डिबेट डिस्कशन कोलेबरेशन अमंग स्टूडेंट्स। तो ए असर्शन ठीक है सिर्फ। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर द पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयर्ड। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है 17 का वो आपका हो जाएगा 4। 17 का हो जाएगा आपको 4। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर रहने वाला है, इसमें देखो ये मेरे को थोड़ा ये डाउटफुल लग रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन दिया, बट मेरे को लगता है इसमें नॉट होना चाहिए था। इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका ऑप्शन सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, वो सारे ही सही हैं। ठीक है, जहाँ तक मैंने पढ़ रखा है मेरे अकॉर्डिंग तो ये तीनों सही है, तो इसका नॉट होना चाहिए था। और ये ऑप्शन जो 1 है वो गलत होने चाहिए थे सीधे सीधे। ठीक है, तो इसमें देखना पड़ेगा। ये एक थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है कि इसका आपका आंसर क्या रहेगा। तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में क्या है? डाउट है। ठीक है बच्चों, तो आपको सीधे सीधे लगेगा कि ये सेकंड है। आप सेकंड के साथ जा सकते हो, सेकंड सही बात बोलिए। पर आप पढ़ोगे क्राइटेरिया रिफर असेसमेंट और नॉर्म रिफर असेसमेंट, ये भी कहीं ना कहीं ठीक इसमें लिखे हुए हैं। तो हो सकता है कि क्वेश्चन गलत हो। तो जैसे कि आप जानना चाहते हो तो आप सेकंड के साथ जा सकते हो, बट इसमें डाउट है। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है फर्स्ट। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका करेक्ट आंसर रहेगा 4। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। बहुत दोनों चीज़ें क्या हैं? गलत। आगे चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा 4। चलिए आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो भी आपका हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 था ये। क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर आपका रहेगा थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा आपका फर्स्ट। आई होप
आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे जो आपके डाउट हैं वो भी क्लियर हुए होंगे। तो ये इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबी नहीं बना सकते, इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद। अब हम मिलते हैं